देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, मैं समझ सकता हूं। तो आप पैसे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं तो आप बड़े आसानी से 700 से 300 से लेकर के 700 रुपया 1 मिनट में आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एंजल वन ऐप है। इस एंजल वन ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको उसमें अपना अकाउंट कैसे बनवाना है और कैसे करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि एंजल वन को ऐप डाउनलोड करें और 750 कमाएं। इस तरह से लिखा होगा, आप उस लिंक के जरिए ही क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, तभी यह जो है रेफरल काम में आएगा आपका अगला। यानी अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आप जो है अपना ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से लिंक से क्लिक करने के बाद ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अकाउंट बनाना है, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि आपको कैसे कैसे। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद अभी ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ऐप को जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी, यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले आकर के अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300 भी मैंने। जी फ्रेंड्स, आपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 15 अक्टूबर से मतलब 15 अक्टूबर तक, यानी अब मुश्किल से 10 दिनों के भीतर 10 दिन के अंदर अंदर आपकी नई वैकेंसी का फॉर्म आ जाएगा। वो 6 से 12 तक के अंदर में
70,000 शिक्षकों की वैकेंसी है, जिसमें से 6 से 8 तक में ही अकेले 52,000 छात्र फॉर्म डालेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि कब होने वाला है, लेकिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह की बात कहे थे वो लोग, लेकिन 15 अक्टूबर तक 100% शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख बात की गई है, और ये नवंबर में परीक्षा होगा, दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का तय होगा, और ये दूसरा चरण अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसमें 6 से लेकर 8 तक का करीब 52,000 वैकेंसी आएंगी, जो कि 15 अक्टूबर तक आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1 से 5 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये बात पक्का हो चुकी है। मतलब 1 से 5 में कोई वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन 6 से लेकर के 8 तक में 52,000 वैकेंसी। बाकी सारी जो वैकेंसीज़ होंगी वो सारे 9, 10, 11, 12 की वैकेंसीज़ होंगी। तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये नया वैकेंसी है और आप लोग इसमें मेहनत करके अपना एक सीट पक्का कर सकते हो, क्योंकि बीएड वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो आप लोग इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं, जिसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए 6 से 8 के लिए, या फिर आप बिहार का या स्टेट दिए हों, बिहार का या स्टेट क्लियर होना चाहिए, या फिर आप सीटेट का दूसरा पेपर क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए आपको आगे की बात बताते हैं। देखिए 2-3 चीज समझिए कि कट ऑफ के बारे में। जो सबसे पहला चीज है कि कट ऑफ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई नहीं बता सकता है। इनफैक्ट चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। एक अनुमान लगा सकता है आदमी, तो अनुमान कुछ आधारों पर लगाया जाता है, कुछ उसके पीछे तथ्यात्मक चीजें होनी चाहिए। या तो छात्र पोल करें, चूंकि परीक्षा पहली बार हुई है तो प्रश्नों के लेवल का भी आपने देखा है कि किस हिसाब से प्रश्नों का स्तर था, तो हम लोगों ने बहुत सारे पोलिंग कराए। पोलिंग का जो रिजल्ट है, जो पहला पोल आपको बताते हैं, जिसके अंदर में लगभग 85,000 लोगों ने भाग लिया। उस 85,000 लोगों के अंदर में जो पूछा गया, जब आंसर की आया था अभी ओएमआर के पहले, तो आंसर की में सबसे ज्यादा 51 से 60 के बीच का जो है 35% छात्रों ने दिया कि भाई 51 से 60 के बीच में है। जब हमने यही चीज को अगर उसके पूछा कि 41 से 50 कितने लोग हैं, तो 21% छात्र जो हैं उन्होंने कहा कि हम 41 से 50 के बीच में हैं। उसके अलावा 61 से मतलब 60 के ऊपर एक चुनौती है। देखिए प्राथमिक के अंदर में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रश्नों के स्तर में काफी ज्यादा चुनौतियां थी, और 60 से ऊपर का मतलब एक चुनौती थी। तो 61 से 70 में 17% बच्चों ने जो है कहा कि मेरा मार्क्स है। 71 से 80 में 13%। तो कुल अगर 85,000 बच्चों के डेटा को हम देखें जो ये छात्र हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो निकल के आ रहा है वो 51 से 60 के बीच में आ रहा है। यही पोलिंग इसी प्लेटफॉर्म पे जब हमने आफ्टर ओएमआर किया, तो ओएमआर के बाद बहुत सारे लोगों का आया कि सर हमारा इतना नंबर कम हो गया, हमारा इतना नंबर कम हो गया। तो उसके बाद जो डेटा आया वो 6 कर दिया गया, और जब लोगों ने ओएमआर को मिलाया है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो हैं कम हुए हैं, तो लोग चिंतित हैं। तो फिर हमने दोबारा सर्वे कराया तो 66,000 लोगों ने पोल किया है। 66,000 के अंदर में 40 से कम वाले 10% लोग हैं, 41 से 50 वाले 25%, और दोबारा से फिर 51 से 60 वाले छात्रों की संख्या 37% है, 37%। पहले 35, बाद में ये बढ़ के हो गया 37। उसके बाद देखिए कि हमारी बहनें जो खूब सारा इंतजार करती हैं कि भाई हमारे लिए क्या है, चूंकि आरक्षण की भी स्थिति है उनके लिए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमने महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव पोल कराया। तो 50,000 हमारी बहनों ने, बड़ी और छोटी बहनों ने इसमें पोलिंग किया। 50,000 बहनों के पोलिंग के अंदर में हमने देखा कि 40 से 45 के बीच में 33%, 46 से 51 के बीच में 16%, 52 से 58 में 22%, 59 से 65 में 13%, और 66 से 71 में 16%। इसके अलावा एक और पोलिंग करवाया कि दोबारा से पोल करिए, फिर 46,000 बच्चों ने पोल किया। उसमें भी जो निकल के आया कि 50 से 60 के बीच में 29% लोगों ने। और अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले भी मैंने एक पोलिंग कम्युनिटी पे लगा दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप इसका सारांश देखें, अगर आप सारांश देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है एक परिधि में घूम रहा है। अब देखिए कट ऑफ का अनुमान लगाना तो किसी को नहीं पता, चेयरमैन सर को खुद नहीं पता होगा अभी की कट ऑफ क्या जाए, कोई भी आदमी इसका आकलन कर सकता है कुछ डेटा और तथ्यों के माध्यम से। तथ्य हमने देखे हैं, और मेरा जो अपना आकलन मुझे दिख रहा है वो 50 के आसपास रहने की उम्मीद है। 50 के आसपास मुझे लगता है कि जो लोग हैं मेरे हिसाब से सेफ साइड है, क्योंकि यार प्रश्नों का स्तर था। कोई एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कह देना कि प्रश्न बहुत आसान था, ये बहुत आसान काम है, लेकिन हकीकत में बच्चा जिस प्रेशर में होता है, जितने नए प्रश्न आते हैं किताब में खोजने से, लोगों को गूगल में खोजने से नहीं मिल रहे थे, तो वैसे प्रश्नों के स्तर में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50 और उसके आसपास कट ऑफ रहना चाहिए।
सर जिस तरीका से बाहर के अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट वाले वो भी जनरल में काउंट होंगे, बिल्कुल। उन लोगों का चूंकि संख्या ज्यादा हो जाएगा जनरल वाले, क्या इसमें 2-4-5 अंक इधर उधर हो? देखिए ऊपर नीचे होने की संभावना, आयोग अपने विचाराधीन है और आयोग अपने विचार से इस पर फैसला लेगा। लेकिन अगर जैसा अतुल सर ने कहा कि हम लोग जरूरत पड़ी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे आप देखते होंगे कि 40% मिनिमम अंक आना ही चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम जोड़ लें 120 का 40 तो होता है 48 नंबर। लेकिन अगर परिस्थितियां वैसी बन रही हैं जहां छात्रों के आंकड़े काफी कम हो जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब अतुल सर ने कहा है कि हम कट ऑफ को नीचे लाएंगे तो डेफिनेटली लाएंगे। भाई आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे और उन्होंने काफी अच्छे से परीक्षा को आयोजित कराई, तो डेफिनेटली उनकी बातों में हमें यकीन रखना चाहिए। और अगर परिस्थितियां वैसी उत्पन्न होती हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ को नीचे आना पड़ेगा। सर प्रश्न लेवल को देखकर, उपस्थिति को देखकर, सब चीज देखकर आपको क्या अनुमान लगा रहा है कि महिला का कट ऑफ डाउन हो सकता है? देखिए अब बहनों की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन होना चाहिए। डाउन होगा। और बाकी तो कोई नहीं जानता है, जिस दिन आएगा कट ऑफ को खुद नहीं पता होगा कि वो कितना है, वो कितना उसको खुद नहीं पता होगा। जब वो फाइनल कैलकुलेशन शीट में हो जाती होगी या कोई सिस्टम होगा तो वहां उसी समय पता चलता होगा कि ये कट ऑफ है, इतने लोगों को बाहर करना है, इतने लोगों को लेना है। सर बहुत सारा कॉल आपके पास आया होगा, मैसेज आया होगा, बहुत कमेंट आया होगा जब आप पोस्ट करा रहे हैं, तो देखिए रहे हैं यहाँ लाखों अभ्यर्थी भाग लिए हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहां पे अभ्यर्थी मिलते हैं, अलग जाके बताते हैं आज इतना ही अंक आया, यहाँ दिक्कत हो गया। सब सारी चीज को देखते हुए सर कोई ऐसा विद्यार्थी कितना स्कोर बताया सबसे अधिक वाला, कोई विद्यार्थी या कोई? देखिए अधिक वाला बताने का अधिक ही होता है उसका, वो अधिक वाला आएगा। अब तो ये यूट्यूब का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कमेंट में कह देगा कि हमको 92 आ रहा है, लेकिन ये मजाक वाली बात है, इतना संभव नहीं है। मुझे जो जेन्युइन अभी तक सुनने में मिला वो मिला कि भैया मेरा 69 है, 72 है, ऐसे 75 है, यहां तक मैंने सुना है। उसके ऊपर तो मैंने ईमानदारी से नहीं सुना है। बाकी लोग जो है कमेंट में लिख देते हैं कि 119 आ गया तो वो अलग बात है। जो अभ्यर्थी यदि देखा जाए महिला रहे या पुरुष रहे या किसी कैटेगरी, इसी तरीका से अपना 2-4-3 अंक कम कर सकते हैं। सर वैसे अभ्यर्थी जिनका साफ कम अंक आ रहा है, ये जो आप कट ऑफ बताए, उनको यदि डर लगे आगे वो क्या करें, क्या उनको आप बोलिए? देखिए निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, जिंदगी में ये आखिरी विकल्प नहीं था। हाँ बहुत चुनौतीपूर्ण है, जीवन काफी लंबा है और सफलता के कई मायने हर लोगों के लिए हैं। मेरे लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं, आपके लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं, छात्रों के लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ना कि रसरी घिसत आवत, वो कहानी आपने सुना होगी, तो वही हालत है कि भाई रस्सी घिसेगी तो एक ना एक दिन सिलवट को भी जो है बिखर जाना होगा। सर अगला एग्जाम होने वाला है, जिस तरीका से बोला जा रहा है कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द दे दिया जाएगा। देखिए हाँ एक थोड़ा सीख सा है सर, ये थोड़ा सा चूंकि अभ्यर्थी के पास भी प्रश्न हो गया है, सभी शिक्षक लोगों के पास भी प्रश्न हो गया है, प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन अब अनुमान भी लग गया है। सभी लोग युद्ध स्तर पर तैयारी भी कराएंगे। यदि इसमें चूक होता है तो वो अभ्यर्थी क्या? देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल, मैंने पिछली बार खूब सारे बच्चों को पढ़ाया था, आपको पता होगा, और बिहार के बच्चे भी जानते हैं इस बात को। ऑफिसर एकेडमी ने खूब सारे बच्चों को पढ़ाया था और काफी अच्छा हमने प्रयास किया, जितना जी जान था। सभी शिक्षक, देखिए दुनिया के हर वो शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है। मैं हर शिक्षक को, ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में, गांव से गांव और शहर से शहर का हर व्यक्ति बेहतरीन है, हर शिक्षक बेहतरीन है। लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं, और ये चीजें इस बार मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं अपना जानता हूं, मैं बाकी लोगों पर टिप्पणी नहीं करता हूं। मैंने इस बार प्लान ये किया है कि हम अपने शिक्षक भर्ती के बैच में, जो अभी स्टेट वाले लोग हैं, जो अभी शिक्षक भर्ती शुरू हो रहा है बैच, उस बैच के अंदर में हम 2 परिवर्तन करेंगे। और वो बहुत सिंपल परिवर्तन है। आप 1857 की क्रांति मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो टीचर को जितना 1857 की क्रांति आता है वो बोर्ड पर अपना पढ़ा दे। टीचर पीपीटी का प्रयोग तो हम लोग नहीं करते हैं। टीचर 1857 की क्रांति पूरा पढ़ा दे। जब 1857 की क्रांति मेरे हिसाब से खत्म हो गई तो हमारी जिम्मेदारी इस बार क्या है, हमने नया प्रयोग किया है कि हम एनसीईआरटी के पन्ना को काटकर, पीडीएफ को काटकर बोर्ड पर लगा देंगे। और हमें पता है ना कि एनसीईआरटी में ये कहां से कहां तक है, किस पेज नंबर पे है, और उसको अंडरलाइन करके एक एक चीज पढ़ा, रिकैप करा देंगे कि जो बातें हमसे छूट गई हो वो पूरी की पूरी क्लास 8 की एनसीईआरटी हो या क्लास 12 की एनसीईआरटी हो, वहां कवर हो जाए। और जब वो कवर हो जाएगी उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के नए प्रश्न करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये एक सटीक रणनीति होगी। और इस रणनीति का अगर हमने अध्ययन किया, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लेना भी सोल्यूशन नहीं है, एनसीईआरटी काफी चुनौतीपूर्ण है। एनसीईआरटी वही बच्चा पढ़ सकता